बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स आर्म्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। वर्ड प्लेटीहेल्मिन्थीस का मतलब क्या है, इसको मैं अगर आपको बताऊं सादा लफ्जों में तो गत्तानुमा, बिल्कुल बुक के जैसा, यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों क्या हो चुकी हैं, पिचक गई हैं, दोनों तरफ से वो फ्लैट है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करते हैं, इनको हम फ्लैटवर्म्स का नाम देते हैं। और ये जो वर्ड है प्लेटीहेल्मिन्थीस, हम कहते हैं कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, बिल्कुल ये ऐसे चिपके हुए चपटानुमा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है एक्सेप्ट सिर्फ एक आपके पास जो है वो टैपवर्म है। टेपवर्म, इसके अंदर जो है ना वो बाकायदा तौर पर सेगमेंट्स मौजूद है, बाकी इसमें जो है वो आपके पास प्लेनेरिया आ जाता है, ठीक है, जो कि पैरासिटिक नहीं है। ठीक है, ये आपके पास प्लेनेरिया आ गया। इसके अलावा इसमें आ जाता है लिवर फ्लूक, इसके अलावा आपके पास ब्लड फ्लूक वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करते हैं। अब इसमें ये जो दोनों हैं ये पैरासिटिक हैं, ये फ्री लिविंग है, ये दोनों पैरासिटिक हैं, ये आपके पास क्या है, फ्री लिविंग है। इस पूरे को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा उफ बट पंचर। ठीक है, अब इससे अब आप इस पूरे फाइलम को जो है ना वो रिकॉल कर सकते हैं। वो कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। यू फॉर क्या है, या इसमें ये इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है एक्सेप्ट टेपवर्म। ठीक है, एफ फॉर यहां पर अब क्या है कि ये फ्लैट वर्म है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये फ्लैट वर्म है। अब एफ फॉर इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप है, और यहां से आप समझ सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की शुरुआत हुई है। वो इसमें कैसा होता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये एक डक्ट होती है पूरी ऐसे। अब इस डक्ट में इस साइड पे चलें कर लेते हैं, ये खास किस्म के सेल्स होते हैं इस तरह से, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। फ्लेम सेल्स क्यों बोला जाता है, ये इनका न्यूक्लियस है एक तरह से, और ये इनके ऊपर ये जो है ना सीलिया वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम। ये सीलिया क्या करते हैं, ये प्रोपेल करते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से इस एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर लेकर आते हैं, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर्स। इनकी मदद से बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये आपके पास एफ आर फ्लेम सेल्स जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं। फ्लेम सेल्स क्या हैं, ये आपके पास प्रोटोनेफ्रीडियम है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो अब आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोटो मीन पहले, नेफ्रीडियम मीन के नेफ्रॉन बनने से पहले का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, प्रोटोनेफ्रीडियम। और इस प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर आपके पास क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक, उसके बाद वही हमारी पहली क्लासिफिकेशन जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी। अब ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं बायलेटरल। इनके अंदर बायलेटरा से बिलोंग करते हैं, तो इसमें क्या है, बायलेटरल सिमिट्री जो है ना वो पाई जाती है। उसके बाद टी फॉर ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब देखिए जब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो यहां पर एक नई क्लासिफिकेशन शुरू होती है। आपको पता है कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और आपके पास इसके पास क्या होगी, मीजोडर्म होगी। अब इसकी मीजोडर्म स्प्लिट होके कोई बॉडी कैविटी नहीं बनाती, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एसिलोमेट। इनमें बॉडी कैविटी नहीं, यानी कि सिलोम नहीं पाई जाती, ये एसिलोमेट होते हैं। इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में आप समझ लें कि पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मीजनकाइम या आप कहते हैं कि मीजोडर्म बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये एसिलोमेट होते हैं, इसमें किसी किस्म की सिलोम मौजूद नहीं होती। अगर आपको प्रीवियस मेरे लेक्चर्स याद हो तो आपको मैंने बताया था कि ये इनके अंदर क्या है जी, एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ऐसे ये पूरे का पूरा जो मटेरियल है ये ऐसे, ये वाली जो जगह है ये भरी पड़ी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड
मीजोडर्म। और ये मीजोडर्म जब स्प्लिट नहीं करती तो कोई बॉडी कैविटी नहीं बनती, इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, यानी कि ये सिलोम इसके अंदर मौजूद नहीं होती। उसके बाद वही बात कि इनमें प्रोटोनेफ्रीडियम पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जो किससे मिलकर बने हुए, फ्लेम सेल से मिलकर बने हुए। उसके बाद आता है हमारे पास ये पैरासिटिक भी होते हैं, वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये पैरासिटिक हैं, और जो आपके पास प्लेनेरिया है ये क्या होता है, इक्वेटिक होता है। अब आता है कि इसमें आपके पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैरासिटिक हैं, उसमें लिवर फ्लूक आ जाता है, ब्लड फ्लूक आ जाता है, और टेपवर्म वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आता है कि इनके पास नर्वस सिस्टम जो है ना वो बाकायदा तौर पे वेल डेवलप होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। जो प्रीवियस फाइलम था, फाइलम नाइडेरिया, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें जो नर्वस सिस्टम था वो डिफ्यूज था, बट यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया बनते हैं दो इस तरह करके, नहीं ये एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ये दो, ये आई लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको आई स्पॉट भी बाज औकात कहा जाता है। और इससे ये दो जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकल रही हैं, सॉरी यूं निकलेंगी, ऐसे आ रही होती है, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकल रही होती हैं, और इनको आपस में जोड़ने के लिए ये ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये आपस में पूरी बॉडी में कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। और ये जनाब आपके पास जो है इसका क्या बनता है, पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। और ये नर्वस सिस्टम अगर अपर पोर्शन पर देखें तो ये आपस में भी इस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है। और बाज़ औक़ात ये जो फ्री लिविंग होते हैं इसमें ये चीज़ क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड आई स्पॉट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पर मौजूद है, तो आप कहते हैं कि यहां पर सेरिब्रल गैंग्लिया बनते हैं, और जो है वो नर्व कॉर्ड्स यहां से निकलती हैं, नर्व कॉर्ड्स जो है ना वो यहां से निकलती हैं, ठीक है, रस्सियां, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेन जो गैंग्लिया उससे एक इस तरह से इसकी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए नर्व्स निकलती हैं, नर्व्स फिर बाद में ट्रांसवर्स नर्व्स जो होती हैं वो इसकी पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन का हेल्प जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड फॉर नो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर नो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमें देखने को नहीं मिलता, एंड एज वेल एज यहाँ पर नो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमें देखने को नहीं मिलता। बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, क्योंकि ये फ्रीली जो है वो मूविंग होता है। और जो पुअरली डेवलप होता है वो किसके अंदर होता है, जितने भी वर्म्स हैं और वी कैन से पैरासाइट जो हैं उनके अंदर ये पूरली डेवलप होता है, क्योंकि जब उनको मिल ही डाइजेस्टेड फूड जानी है तो उनको डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये किसके अंदर पूरली डेवलप होगा, ये लिवर फ्लू के अंदर होगा, ब्लड फ्लू के अंदर होगा, और एज वेल एज टेपवर्म के अंदर होगा पुअरली डेवलप। और वेल डेवलप किसके अंदर होगा, प्लेनेरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ये अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो क्या चीज़ है, दैट इज रीजेनरेशन। इनके अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जो रीजेनरेट करते हैं, नियोब्लास्ट उनको बोलते हैं। अगर आप प्लेनेरिया को काट भी देंगे तो प्लेनेरिया जो है अपने से नीचे वाला पोर्शन दोबारा से वो अराइज कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपके पास टेपवर्म है, अगर इसके हिस्से कट के बाहर भी निकल जाएं, अगर कोई हिस्सा भी इसका बॉडी के अंदर रह जाए तो उससे ये फिर ग्रो कर जाता है। तो यही वजह है कि ये लीथल काउंट किया जाता है कि ये इसकी वजह से जो है ना ये बॉडी के अंदर से निकलता ही नहीं है, और बंदा कंटिन्यूसली इसके जो है ना वो प्रेशर के अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने पढ़ ली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास ये क्या होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल के कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जो इनको आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर मोस्ट अडेप्टिव बनाता है। रीजनरेशन की वजह से इनकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अंदर कॉपीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरे जो ऑर्गेनिज्म हैं
एक जगह पर अगर इनहेबिट हो जाएं तो वहाँ से ये इतनी आसानी से नहीं जाते, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ होता है। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।